हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि लोकल कंपनी का है और इसमें जो पैनल यूज करा है कंपनी ने एलजी कंपनी का पैनल इसमें यूज करा हुआ है। और इसमें जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे इस पैनल को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको समझ में आएगी इस पैनल को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पर इसका पैनल का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास ये पैनल है और यहाँ पर देखोगे तो एलजी का पैनल है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एलजी मेंशन है। अब ये जो पैनल है दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम अभी आपको देखने के लिए मिल रही है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार की प्रॉब्लम। और अगर आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट करते हैं। और डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला काम होता है आपकी सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना। क्योंकि अगर आपके पैनल में कोई वोल्टेज नहीं बनेगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, या आपके पैनल की कॉफ शॉर्ट हो जाती है या कॉफ बर्न हो जाती है तब भी इस तरीके की दिक्कत हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी जितनी भी वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम चेक करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिल रहा है एक फ्यूज है। अब ये जो फ्यूज है, हमें फ्यूज पे जो वोल्टेज है ये हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो 12 वोल्ट मुझे इनपुट में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। आउटपुट अगर देखता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर आउटपुट भी मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मुझे ओके मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये डस्टी है तो यहाँ पर इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है कि ये वोल्टेज सीधा बन के जाती है कहाँ पर, आपकी इस डीसी टू डीसी आईसी में। और यहाँ पर जो डीसी टू डीसी आईसी है इसका काम होता है सबसे पहले 3 वोल्ट की सप्लाई बनाना। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टेक्नीशियंस को प्रॉब्लम आती है कि भाई हम 3 वोल्ट किस कॉइल पे चेक करें। अगर आपको 3 वोल्ट चेक करना है तो आप डायरेक्टली कहाँ पर चेक कर सकते हो, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे चेक कर सकते हो, या इसके पास एक टेस्टिंग पॉइंट बना होता है जहां पर लिखा होता है VDD। तो VDD पे भी आपका 3.3 वोल्ट बनते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो VCC 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर VCC 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल ओके है तो यहाँ पर अगर हम आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रोम आईसी है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज भी मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रही है तो इस कंडीशन में दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी है, ये डीसी टू डीसी आईसी कुछ वोल्टेजेस और बनाती है। और ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों इस रोम आईसी की पिन नंबर 8 के पास जाती है। और यहाँ पर आपके कुछ ये कैपेसिटर लगे हैं जिसपे आपकी ये टीकॉन आईसी है। टीकॉन आईसी पे 1.2 वोल्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.8 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर इसको 3.3 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी इसको मिल रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो टीकॉन आईसी है और रोम आईसी है उन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और आपके पैनल में तब भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बूस्ट सर्किट देखने के लिए मिल रहा है हमें। ये जो बूस्ट सर्किट होता है दोस्तों, ये बूस्ट सर्किट क्या काम करता है, ये बेसिकली यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। डायोड के इस सिरे पे देखता हूं तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। डायोड के इधर चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो मुझे यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है वो 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि हमारी यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है कि ये वोल्टेज जाती है सीधा आपके आईसी के अंदर। और ये जो आपकी आईसी होती है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस आईसी के ऊपर चेक करता हूँ वोल्टेज को तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई ये इनपुट ले रही है। और यहाँ से ये जो आउटपुट करेगी दोस्तों, ये 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेने के बाद जो आउटपुट निकालेगी ये हमारे VGH वोल्टेज निकालती है, जो कि इस पिन से निकालती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज और बनती है जिसको हम बोलते हैं HAVDD। तो HAVDD अगर हम देखते हैं तो सॉरी दोस्तों, ये जो है आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है विन, विन का मतलब होता है 12 वोल्ट।
तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है हमारी एच ए वी डी डी पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो वोल्टेज है एवीडीडी का हाफ मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर हाफ वोल्टेज बिल्कुल ओके मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है, ये एवीडीडी वोल्टेज बन के कहाँ जाते हैं आपके, ये एवीडीडी वोल्टेज बन के जाते हैं सीधा सीधा आपके इस आईसी के अंदर जिससे वीजीएच बनता है, और एच एवीडीडी बन के कहाँ जाते हैं, सीधा इस वीजीएल सर्किट के लिए। तो इस वीजीएल सर्किट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो यहाँ पर माइनस मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मुझे -4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर ओके बन रही है तो दोस्तों हम इसमें आगे क्या चीज चेक कर सकते हैं। देखो आपको बताता हूँ कि इस डीसीआईसी के अंदर होता क्या है, लेवल शिफ्टर प्लस डीसीआईसी इसमें ही कंबाइन होती है। तो अगर आपके पैनल में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इस लेवल शिफ्टर आईसी यानी कि इस डीसीआईसी के अंदर जो आईसी कंबाइन है जिसको हम लेवल शिफ्टर बोलते हैं, तो उसके सिग्नल को हमें चेक करना होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुझे कुछ सीकेवी सिग्नल मेंशन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये जो सिग्नल है जैसे CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, CLK6, CLK5 ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो सिग्नल होते हैं इन सिग्नल को हमें चेक करना होता है। तो इस सिग्नल को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा सिग्नल हमें है कैसे पता, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टिकर को स्क्रैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों अब, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें CLK1 और CLK2 जो देखने के लिए मिल रहा है वो सी कोडिंग के पास देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो सी कोडिंग है दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये रही हमारी सी कोडिंग। तो यानी कि जो पहला यहाँ से आपका यहाँ तक सीकेवी ट्रैक है, तो CKV1 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर मुझे 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं दूसरी चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। फिर CKV3 पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ मुझे 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। फिर CKV4 पे अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर CKV4 पे अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 8 वोल्ट की सप्लाई है। फिर CKV5 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ CKV5 पे भी 8 वोल्ट है। लास्ट में अगर हम देखते हैं CKV6 है हमारे पास, तो CKV6 पे भी हमारी वोल्टेज बिल्कुल ओके बन रही है। अगर दोस्तों आपकी CKV वोल्टेज ओके है और फिर भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस कंडीशन में कुछ वोल्टेजेस और होती है जो इसके अंदर चेक करनी होती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल रही है, जैसे VGH-R, VGH-F ये वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ तक तो हमारा CKV था। फिर इसके बाद अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे VGH-R पे देखोगे तो VGH वोल्टेज मिल रही है, और VGH-F पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। फिर इसके बाद आता है हमारा ओड और इवन, तो ओड इवन पे हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। फिर इसके बाद इवन चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा STVP होता है जो कि माइनस वोल्टेज होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए क्योंकि गेट के दोनों साइड पे वो वोल्टेज जाती है। अगर गेट के दोनों साइड पे आपकी वोल्टेज नहीं जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साइड भी हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन मिलते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस साइड भी हमें कुछ पॉइंट मेंशन मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहला जो ट्रैक है वहां पर A सीरीज में, तो यहाँ पर देखोगे आपका ये A सीरीज देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें A सीरीज में सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है VGH-R। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो A सीरीज का सबसे पहला टेस्टिंग पॉइंट ये वाला है। तो इसमें हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर VGH वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि अभी हमें यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है वो हमें यहाँ पर VGL वोल्टेज मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में अभी हम यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, या तो यहाँ पर मैं एक मॉड्यूल लगाकर इसको डायरेक्टली मैं ओके कर सकता हूँ VGH VGL का, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली एक जंपर लेकर VGH का इस पे दे दूं तब भी ये काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक जंपर वायर जोड़ेंगे और उस जंपर वायर के थ्रू हम यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। अगर पैनल की कंडीशन यहाँ सेम रहेगी तो फिर हम इसमें यहाँ पर एक मॉड्यूल लगाकर इसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक जंपर जोड़ता हूँ। तो जंपर यहाँ पर किसके द्वारा मैं जोड़ूंगा, बेसिकली एक मॉड्यूल के द्वारा इस जंपर को जोड़ूंगा मैं। तो इस जंपर को मैं जोड़ता हूँ तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को चलने के लिए क्या चाहिए,
12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, AVDD वोल्टेज चाहिए होती है, या फिर आप इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे दो तब भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे इसको हम। 12 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद इसकी आउटपुट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ, ये जो टेस्टिंग पॉइंट है मेरा, इस टेस्टिंग पॉइंट पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्क्रैच करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले स्क्रैच कर लेता हूँ, और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से स्क्रैच कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपकी हैंड स्किल थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रैच करा, और थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। और ये पेस्ट लगाने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट इस पर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। और पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों इस पर हम शोल्डर लगाएंगे थोड़ा सा, और फिर यहाँ पर हम अलग से वोल्टेज देंगे। और वोल्टेज देने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं VGH विजुअल मॉड्यूल का, जो कि इजीली मार्केट में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको हम 12 वोल्ट और ग्राउंड दे देते हैं चलने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको 12 वोल्ट से जोड़ देता हूँ। तो 12 वोल्ट से मैं इसको जोड़ता हूँ, और 12 वोल्ट से जोड़ने के बाद देखता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। इस शोल्डर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर वायर है निकल गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जोड़ना है इसको फ्यूज पे। तो मैं इसके फ्यूज पे डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के मैं इसको जोड़ दूंगा डायरेक्टली, जिससे क्या होगा कि हमें 12 वोल्ट मिल जाएगी। 12 वोल्ट हम इस मॉड्यूल को देते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ से फ्यूज से हम डायरेक्टली ये वोल्टेज को ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर फ्यूज पे मैंने वोल्टेज को जोड़ दिया। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ग्राउंड पॉइंट पे जोड़ देना है। उसको स्क्रैच कर लेते हैं थोड़ा सा, और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप स्क्रैच करके इसको जोड़ेंगे तो आपकी जो पकड़ है थोड़ी सी सही हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसको यहाँ से कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इस ग्राउंड वायर को यहाँ पर जोड़ देंगे नेगेटिव से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको नेगेटिव दे दिया है। अब VGH वोल्टेज जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने पॉइंट स्क्रैच करा था उस पर हमें थोड़ा सा शोल्डर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शोल्डर लगा लेते हैं दोस्तों, और शोल्डर लगाने के बाद यहाँ पर हम इस जंपर को जोड़ेंगे, जो कि हमारा जंपर थोड़ा सा मोटी वायर का है और हमारे यहाँ पर जो पॉइंट है थोड़ा सा पतला है। तो इसको थोड़ा सा और स्क्रैच करते हैं, और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम कैसे जोड़ते हैं। तो पूरा स्क्रैच कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्रैच कर लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो हैंड स्किल है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल प्रॉपर तरीके से नहीं है तो यहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा शोल्डर मार देता हूँ, ताकि जब हम जंपर लगाए तो थोड़ा हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जंपर लगे। ऐसा ना हो कि कहीं लूज हो जाए। लूज होगा तो उससे क्या है कि आपकी प्रिंट भी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जंपर को लगाता हूँ। जंपर को लगाता हूँ, और जंपर लगाने से पहले मैं इसकी वोल्टेज को चेक करूंगा कि इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज है, मुझे यहाँ पर मीटर पे मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेट को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जो VGH वोल्टेज है उस VGH पे मैं वोल्टेज को चेक करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी जो VGH है बस 22 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। सबसे पहले मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज कर लूंगा, 25 वोल्ट तक इसको मैं लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी 25 वोल्ट की सप्लाई मैं चेक करता हूँ, इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ धीरे धीरे। दोस्तों आपको ये वोल्टेज को इंक्रीज कर लेना है, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है, जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर अभी मैं इसको 25 वोल्ट की सप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरी 25 वोल्ट की सप्लाई हो गई, और ये 25 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर मुझे जोड़ना है। इस ट्रैक पर जोड़ूंगा, और इस ट्रैक पर जोड़ने के बाद देखूंगा कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज देने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो वोल्टेज है उस मॉड्यूल से आउटपुट निकलना बंद हो गई, क्योंकि मॉड्यूल कई बार आपका प्रोटेक्शन में चला जाता है। या कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब भी आप मॉड्यूल का यूज करते हैं, मॉड्यूल यूज करने के टाइम पे क्या होता है कि आपका जो इनपुट आपने ली है, जैसे मैंने यहाँ से अभी फ्यूज से ली है, तो आपका फ्यूज भी ओपन हो सकता है लोड देने की वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। और जोड़ने के बाद दोस्तों आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपने जो पॉइंट जोड़ा है वहां पर कोई भी
आपका अलग ट्रैक शॉर्ट नहीं हो रहा है उससे, तो ये चीज़ आपको कंफर्म करके रखनी है। और कोई भी जंपर आप जब लगाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं। और देन क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हम क्या चेक करेंगे, इसको हम सीधे सीधा वोल्टेज देंगे और वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर हम VGH की जो वोल्टेज उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको वोल्टेज देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो मेरी 25 वोल्ट की सप्लाई मेरे को मिल रही है। और ये वोल्टेज मिलने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, पिक्चर की एक बार कंडीशन देखते हैं, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है उसमें क्या कंडीशन रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास जो इसमें अभी देखोगे तो बैकलाइट अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि अभी जो है कि यहाँ पर जो बैकलाइट है वो नहीं जल रही है। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं सेट जो हमारा है वो ऑन है या नहीं है, उसमें मैं देख लेता हूँ। तो अभी दोस्तों मुझे यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर थोड़ी मेरे को बैकलाइट अभी देखने के लिए नहीं मिल रही। तो यहाँ पर सेट को वापस से ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा पैनल है, इस पैनल में अभी हमारा जो बाहर की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी हमारी बाहर की प्रॉब्लम थोड़ी सी ओके हो चुकी है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो पैनल है बिल्कुल चल रहा है, यानी कि अभी रनिंग कंडीशन में आ रहा है, हमें दिख रहा है। और इसको थोड़ा सा हम आगे चलने देते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी क्या कंडीशन रहती है। और ये जो पैनल है, इस पैनल को जब भी हम रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इसमें स्कैनिंग लाइन की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और आपको स्कैनिंग लाइन की प्रॉब्लम आती है तो उसको निकालने के भी तरीके होते हैं। ये सारे सब्स्टिट्यूट हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि इसको आप कैसे निकाल सकते हो, क्या ट्रिक है या क्या शॉर्ट किलर आप इसमें लगा सकते हो। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, जिससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।